हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि जो हमारे 5 मिस्टेक्स हैं जो कि हम कोई सी भी प्रिपरेशन करते हैं, वो जो 5 मिस्टेक होती हैं जो कॉमन होती हैं जो सब लोग करते हैं, तो वो हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, एक तो मैं वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगा और मैं वो भी बताऊंगा कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बैकग्राउंड देख सकते हैं, मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो फिर मैं ऐसे में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपने स्टडी रूम में शूट नहीं कर रहा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, हम एक गोल बनाते हैं और लाइक जैसे किसी के बाई चांस पेरेंट्स ने कहा होता है कि भाई तुम ये कर लो, इसकी प्रिपरेशन कर लो, एंड फिर वो मोटिवेशन नहीं होती। ठीक है ना, देखो फैमिली प्रेशर वाला अलग होता है, उसमें मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं आती, वो तो दिमाग से हटा दो। बट ये रहता है ना कि जैसे हमारा एक गोल होता है, सबका एक गोल होता है। लाइक मेरा गोल क्या था कि मतलब मेरा गोल जो गोल है मैं उस पर फोकस रखूँ तो मैं मोटिवेशन रहूँगा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ गोल का मतलब जो हमारा क्लियर गोल होता है ना वो फिक्स ही नहीं होता, समझ रहे हो। जैसे फैमिली प्रेशर से आ गए, किसी भी प्रेशर से आ गए, तो जो हमारा गोल है ना वो बीच बीच में जाता रहता है। ठीक है ना, हमारा मोटिवेशन होता ही नहीं है उस चीज़ में। ठीक है ना, अगर जैसे मेरा मोटिवेशन जो है, जो मेरा गोल है उसमें मैं बिल्कुल फिक्स रहूँगा कि मुझे वो काम करना है। ठीक है, मेरे अंदर है कि मुझे वो गोल क्लियर करना ही है। ठीक है ना, तो मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर वो नहीं है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। ठीक है ना, तो हो जाता है, कुछ कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर फोकस होती है, जो फोकस नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो हमारा पहली मिस्टेक ये हो गई। और इसे सही कैसे करना है, आपको जो भी गोल है उस पर फोकस रहना है। ये नहीं कि आप समझ लीजिए आज आपने कुछ पढ़ा, फिर आपने कहा कि मैं तो ये पढ़ूँगा, फिर आप सोच रहे हो कल मैं यूट्यूब बना लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है ना, आपके गोल पर फोकस होना चाहिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट है पुअर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है एंड उसमें काफ़ी अच्छी रिस्पांस आ रहा है। ठीक है ना, तो आप जाके देख सकते हैं, पूरा क्लियर बताया है। बट इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, हम लोग ना प्लान नहीं बनाते, एक स्केड्यूल नहीं बनाते, एक टाइम टेबल नहीं बनाते। हमारा कुछ भी अंदर अंदर चल रहा होता है कि भाई एक काम करेंगे, कल ऐसे पढ़ लेंगे, कल वैसे पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है ना, आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक अच्छा गोल होना चाहिए, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक स्टडी स्केड्यूल होना चाहिए। ठीक है ना, जिसमें आप रात कुछ भी लिखते हैं, लाइक जैसे सोने से पहले कि मुझे कल ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है ना। अब मुझे कल ये सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी का ये सब्जेक्ट करना है, तो एक दिन पहले आपको सब फिक्स कर लेना है। ठीक है ना, फिर क्या होगा ना, आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे बढ़िया चलेगा भाई। आप 12-12 घंटे आराम से पढ़ लेंगे जब आपका एक स्केड्यूल आपके हाथ में होगा, एक प्लान होगा आपके हाथ में। ठीक है ना, तो उसमें ध्यान देना। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट आता है हमारा लर्निंग टेक्निक। देखिए, लर्निंग टेक्निक ना सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, टेक्निक यूज़ करो। ठीक है ना, कुछ भी चीज़ याद करनी है तो टेक्निक यूज़ करो। लोग क्या करते हैं ना, टेक्निक वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि नोट लिए, नोट्स किसी के नोट्स ले लिए, पढ़ लिए। भाई देखिए, नोट्स तो किसी के लेना मत, अपने खुद के नोट्स बनाना। ठीक है, सच बोल रहा हूँ मैं। तो क्या करना है ना, आपको कुछ भी लेना है, लाइक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, मैंने हर वीडियो में बोला पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। पोमोडोरो टेक्निक सबसे बेस्ट है। उसमें देखिए क्या होता है, हाँ, पोमोडोरो टेक्निक में सबसे बढ़िया होता है कि आप 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट लो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रेस्ट लो। तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, एक लर्निंग टेक्निक यूज़ करो बेसिकली, है ना। कुछ भी आप कर सकते हो, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको 25 मिनट्स ही पढ़ना है। ठीक है ना, आप 1 आवर भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसे यूज़ करो। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। हमसे क्या करते हैं ना, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फिर छोड़ देंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, टॉपिक कवर होता रहेगा, हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो सबसे बढ़िया है, जब भी आपको टॉपिक कवर हो प्रैक्टिस करते रहो। हर वीडियो में बोलता हूँ, देख रखी होगी तो वीडियो बताना। ठीक है ना, आपको क्या करना है, कुछ भी आपने ऐसे कवर करा, लाइक आपने कवर करा पॉलिटी करा या फिर इकोनॉमिक का कोई भी टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है ना, आपको क्या करना है ना, उस चीज़ की PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करने के बाद देन आपको वो मॉक टेस्ट देने हैं, MCQ बोल रहा हूँ। तो मॉक टेस्ट तब देने जब आपके PYQ सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करते रहो, चाहे वो MCQs हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो। ठीक है ना, PYQ के तो सॉल्व करने ही करने हैं। PYQ हर सब्जेक्ट के, लाइक कोई से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप UPSC कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो PYQ तो सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स को रिमेंबर करते रहना, अपने आप को याद दिलाते रहना कि भाई प्रैक्टिस तो करनी है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए भाई, प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस तो छोड़नी ही नहीं है कभी। जब तक आपका हाथ वर्क ही नहीं करेगा, फिर दिमाग काम ही नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ ही नहीं आएगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिवीजन। अब देखिए क्या करते हैं ना लोग, बहुत से लोग रिवीजन नहीं करते। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है, तो देखिए रिवाइज नहीं करते हैं। देखिए क्या करना है ना आपको, आपने लाइक दिन में आज 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया
पढ़ने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, ठीक है। जैसे आपने पूरे 12 आवर्स कवर कर लिया, पढ़ाई कर लिया, ठीक है। रात को सोने से पहले रिवीजन कर लेना है और फिर नेक्स्ट डे उठने से पहले रिवीजन कर लेना है, जो कि आपने आज 10-12 घंटे पढ़ा, ठीक है ना। ये दिमाग में डाल लो, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। जब तक आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप लिखोगे क्या प्रैक्टिस में, ठीक है ना। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही 5 थे, ठीक है। इनके मैंने सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।